फ्रेंड। तो इंडिया गेट पे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैंने काफ़ी फ़न किया वीडियो शूटिंग के दौरान और मैंने अपना स्केट भी साथ में रखा था। आपको कभी बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में इन फ्यूचर कि आई वाज अ स्केटर ऑल्सो। एनीवेज, दिस इज़ राजीव एंड वेलकम टू माई चैनल सीक्रेट माइल्स एंड वेलकम टू द एपिसोड 02 ऑफ गोल्डन ट्रायंगल सीरीज़। एपिसोड 1 में मैंने आपको दिखाया कि मुझे मेरी सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल मिल गया, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से नेशनल रिकॉर्ड सेट करने के लिए मिला था। और इट वाज वेरी वेरी फैंटास्टिक फीलिंग फॉर मी। बहुत ही अच्छा लगा। फैमिली और रिलेटिव्स को मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनके दुआओं की वजह से, जिनके इनकरेजमेंट की वजह से मैंने इसको अचीव किया। और टोटल जो मेरा गोल्डन ट्रायंगल का राइड था 720 किलोमीटर 12 घंटे 15 मिनट में मैंने कवर किया। तो ठीक है, अच्छा है, वो नॉर्मल स्पीड और नॉर्मल टाइमिंग है। और ये इसलिए भी सक्सेसफुल है, रीज़न ये है कि मैंने ओवर स्पीडिंग नहीं की। बीइंग अ मोटरसाइकिलिस्ट एनीवेज हम कभी भी अनसेफ राइड को प्रमोट नहीं करते हैं। मैंने हर जगह पे जो हाईवेज़ के और एक्सप्रेसवेज़ के स्पीड लिमिट्स हैं, मैंने उसको हमेशा ख्याल में रखा और उसके हिसाब से राइड किया। सो 12 घंटे 15 मिनट का जो टाइमिंग है, दैट्स द बेस्ट टाइमिंग। और इसको अगर आप विदाउट ओवर स्पीडिंग अगर आप इसको अचीव करना चाहते हैं तो बहुत ही मुश्किल होगा। हार्डली 10 से 15 मिनट का फ़र्क पड़ेगा अगर कोई भी राइडर इसको चाहे कि इस रिकॉर्ड को ब्रेक करे या इसको बीट करना चाहे। तो जो रिकॉर्ड अप्रूव करते हैं, जो पैनल में टीम मेंबर्स होते हैं, अगर उनको आपके जीपीएस ट्रैकिंग के थ्रू पता चल गया कि आपने ओवर स्पीडिंग की है या फिर किसी भी तरह का ट्रैफिक रूल्स का वायोलेशन किया है, तो इमीडिएटली एट द सेम टाइम पॉइंट यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। फिर आपको दोबारा से अटैम्प्ट करना होगा अपने रिकॉर्ड को प्रूव करने के लिए। तो ओवर स्पीडिंग और ये सारी अनसेफ राइडिंग, रैश राइडिंग, ये सारा कुछ नहीं चलता है, नहीं एक्सेप्टेबल है। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। तो आज के इस एपिसोड में, एपिसोड 2 ऑफ गोल्डन ट्रायंगल सीरीज़, इसमें मैं मोस्टली बात ये करूँगा कि हम लॉन्ग डिस्टेंस राइड के लिए खुद को मेंटली और फिज़िकली कैसे रेडी करते हैं। और दूसरी बात कि जब हम किसी लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो क्या क्या स्किल्स हमें पहले डेवलप करने चाहिए। तो इस एपिसोड में मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए हम मेंटली और फिज़िकली कैसे फिट होते हैं। बिकॉज़ 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर और 700 किलोमीटर अगर हम राइड करने जा रहे हैं तो किसी भी नए पर्सन के लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द एज ग्रुप, अगर वो मोटरसाइकिलिंग में न्यू है तो ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है और ये काफ़ी अनसेफ हो जाता है। तो किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे जाने के लिए हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, हमें स्किल्स डेवलप करने चाहिए। इस पे आज मैं बात करने वाला हूँ। जैसे मेरे केस में मैंने बहुत सारे राइड्स किए हैं अपने पास्ट में, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 100 किलोमीटर, जब मैं न्यू था, 100 किलोमीटर, देन 200, 250 किलोमीटर्स, 300, 500, 700 किलोमीटर्स, लाइक दैट। मैंने धीरे धीरे अपने डिस्टेंस के रेंज को बढ़ाता गया। 100 किलोमीटर से 1250, 1300 किलोमीटर तक की मैंने राइड किया है। तो इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे जाने के पहले हमें खुद के अंदर एक मेंटल सेटअप, साइकोलॉजिकली पहली बात तो रेडी होना चाहिए। और उसके बाद हमें खुद को ट्रेन करना चाहिए, खुद को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि हम स्किल्ड हो पाएँ सिचुएशंस को टैकल करने के लिए और मेंटली रेडी रहें लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स में लंबे टाइम तक बाइक पे बैठे रहने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर 500 किलोमीटर का राइड अगर करना हो तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, मैं आराम से कर लेता हूँ। और सेफ राइडिंग को कंसर्न में लेते हुए 500 से ज़्यादा किलोमीटर्स का राइड एक दिन में रिकमेंडेड भी नहीं है। और दूसरा जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न है वो ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे जाने के लिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। और एक्सपीरियंस आप एक दिन, 2 दिन में या 1 महीने में डेवलप नहीं कर सकते। सो एक्सपीरियंस कम्स विद द टाइम एंड लर्निंग एटीट्यूड। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, जिसमें भी कि मैं आपको अपने पुराने राइड्स के कुछ छोटे छोटे हाइलाइट्स भी दिखाऊंगा, कैसे मैंने हिल्स में और अदर प्लेसेस पे मैंने राइड किया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेन में, हिल्स में, प्लेन्स में, डस्टी रोड्स पे, रफ रोड पे एंड प्रोफेशनल ऑफ रोड ट्रैक्स पे भी मैंने राइड करा है। और इसका रीज़न ये है कि जब हम किसी लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो एक्सीडेंट्स से बचने के लिए या कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जहाँ पे हम अपने बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम बहुत डिफरेंट
डाइवर्स टाइप के टेरेंस पे राइड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ऑफ रोड ट्रैक्स जो होते हैं प्रोफेशनल, उस पे राइड हम करते हैं, तो हमें अपने मशीन के बिहेवियर को समझने का पूरा अच्छे से लर्निंग मिलता है कि मेरी मशीन डस्ट में, डिचेस में, सैंडविन्स में और कीचड़ में किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, क्लच और टायर्स का क्या एक म्यूचुअल परफॉर्मेंस होता है। तो इन सब चीज़ों को हम सीखते हैं और मैंने हमेशा से लर्निंग इस चीज़ में रखा है। मैंने रेनी सीजन में भी राइड किया है जस्ट टू लर्न कि मेरा बाइक का परफॉर्मेंस में टायर का ट्रैक्शन कैसा होता है इस तरह के सरफेस पे। मैंने एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक काफ़ी हॉट वेदर कंडीशन में मैंने लॉन्ग डिस्टेंस राइड किया है, 500-700 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर मैंने राइड किया है। दिल्ली से पटना का राइड मैंने तकरीबन 6 से 7 बार किया है, जिसमें कि 5 से 6 बार मेरा राउंड ट्रिप था। एक ट्रिप में 1250 किलोमीटर होता है और राइड करने के बाद, इतने लॉन्ग डिस्टेंस के राइड करने के बाद मुझे स्ट्रेंथ मिला है बाइक पे काफ़ी लंबे आवर्स तक बैठे रहने का। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके मेरे अंदर आज एक कैपेबिलिटी है, मुझे लगता है मेरे अंदर स्किल है कि मैं 500-700 किलोमीटर तक का राइड अगर करना चाहूँ तो बेशक कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने आप को मैंने खुद को एक रॉबस्ट ट्रेनिंग दी है मोटरसाइकिलिंग में, जिसमें कि मैंने डिफरेंट टाइप के टेरेंस में राइड करा है, अलग अलग वेदर कंडीशंस में राइड किया है, विंटर्स में, फॉग्स में। हाँ, कंडीशन ये अप्लाइड है कि वहाँ पे ऐसे रोड्स को मैंने सेलेक्ट किया जहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम हो और मैं लाइक वेदर कंडीशंस के साथ, बाइक के साथ एक्लेमेटाइज कर सकूँ खुद को, जिससे कि मेरी फ्यूचर राइडिंग में ये स्किल्स मुझे हेल्प करें। तो इतने सारी चीज़ों को करने के बाद आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं राइड कर पाता हूँ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। जो न्यू राइडर्स हैं उनको भी मैं यही एक सजेशन यही देना चाहूँगा कि कॉम्पिटिटिवली तो पहली बात की राइड मत ही कीजिए। राइडिंग इज़ अ पैशन और पैशनेट बाइकर बनिए, जिससे आपके माइंड को रिफ्रेशमेंट मिलेगा, आप रिलैक्स फील करोगे, टेंशन दूर हो जाएगी, आप खुश रहोगे। तो कंपटीशन के वे में इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अगर आप न्यू राइडर हो, चाहे आपकी एज जितनी भी है, मोटरसाइकिलिंग में अगर आप न्यू हो, तो आप पहले अपने मशीन से बिल्कुल फैमिलियर हो जाइए, उसको अच्छे से जानिए, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे लॉन्ग डिस्टेंस राइड को ट्राई कीजिए। मे बी 50 किलोमीटर इन अ डे एंड देन 100 किलोमीटर, देन आफ्टर अ मंथ यू गो फॉर 250 किलोमीटर, देन 500 किलोमीटर। इस तरीके से आप राइड कीजिए और प्लेन्स में पहले राइड कीजिए, उसके बाद फिर आप हिल्स पे जाइए। हिल्स पे राइडिंग का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट होता है। और फिर उसके बाद मेरा ये भी मानना है कि हर बाइकर को ऑफ रोड ट्रैक पे ज़रूर राइड करना चाहिए अपने लाइफ में, और रिपीट मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए ऑफ रोड में, क्योंकि इससे आपके बाइक को बैलेंस करने का आपके अंदर एक स्किल डेवलप होता है। और ये जो स्किल है, अगर आप ऑफ रोड ट्रैक पे करते हो तो सैंड ड्यून्स में या कीचड़ में या डिचेस में बाइक आपकी जब जाती है तो आपको अंदर से एक एक्सपीरियंस मिल जाता है उस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। जब आप सपोज फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो कि आप हाईवेज पे हो और समहाउ बाइक आपकी स्पीड में है और हाईवे से बाइक उतर गई, रोड से नीचे उतर गई जहाँ पे कीचड़ है या मिट्टी है या सैंड से, बहुत ज़्यादा सैंड ड्यून्स जैसे बन गए, तो अचानक जब आप उस पे जाओगे तो आपके पुराने स्किल आपको हेल्प करेंगे उस तरह के सिचुएशन में बाइक को बैलेंस करने से, और आपका एक्सीडेंट होने से बच सकता है। लेकिन अगर आपको पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, आपने आप खुद को ट्रेन नहीं किया है, तो एक्सीडेंट होने के, बाइक से फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई केसेस में डेथ भी हो जाता है लोगों का। और मैं नहीं चाहता कि कभी कोई किसी भी राइडर का ऐसा एक्सीडेंट हो कि बॉडी में कोई इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाए और वो दोबारा राइड ना कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इससे कंप्रोमाइज़ करना कहीं से भी उचित नहीं है। अच्छे से राइड कीजिए, खुश होकर राइड कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जरा सा भी लग रहा है कि किसी भी बाइकर के लिए ये यूज़फुल हो सकता है, तो प्लीज़ शेयर टू ऑल योर बाइकर फ्रेंड। And stay tuned for the next episode number 03 of Golden Triangle, where I will be showing you the raw footage of the complete ride from Delhi, Jaipur. आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और अगले एपिसोड के लिए प्लीज़ वेट करें, जल्दी ही आने वाला है। थैंक यू सो मच। Yes, so finally ride has completed and
not riding, just riding the bike. Thank you guys. Keep loving, keep supporting.